अभी ये जो कंट्रोलिंग मेथड है, इसकी अगर आप हायरार्की देखेंगे तो हायरार्की में आपको सबसे पहले जो आएगा वो रहेगा इलिमिनेशन, यानी कि जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड है या जो भी पर्टिकुलर हजार्ड है उसको ही इलिमिनेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको क्लोरीन केमिकल यूज करना है, तो क्लोरीन की आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि ये हजार्डस, टॉक्सिक और पॉइजनस कैटेगरी वाला केमिकल है। तो ये क्लोरीन की जगह ही आपको अगर कोई केमिकल ऐसा मिलता है जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या फिर दूसरा केमिकल यूज करना पड़ेगा, या फिर उसको निकाल ही देना है। अगर हम क्लोरीन को निकाल देते हैं फिर भी अगर आपका प्रोसेस चलता है, प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको हम इलिमिनेशन कहेंगे। अगर इन केस प्रोसेस में ऐसे कुछ स्टेप्स है जो 1 2 3 4 ऐसे कुछ रिएक्टर्स या कॉलम्स थ्रू जाते होंगे, और आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर थर्ड जो स्टेप है उसकी वजह से ही मेजर प्रॉब्लम है, तो अगर ये फिजिबल हो सकता है तो यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए कि अगर ये एलिमिनेट होने के बाद भी अगर प्रोसेस चलती है तो उसको हम इलिमिनेशन कहेंगे। इलिमिनेशन यानी कि रिमूव करना, वहां से निकाल देना, चाहे वो केमिकल रहो, प्रोसेस रहो या स्टेप रहो। तो ये अलग अलग आप एग्जांपल ले सकते हैं इलिमिनेशन के लिए। दूसरा मेथड है, अगर आप इलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। जैसे अभी हमने बताया था कि अगर क्लोरीन आपका केमिकल है लेकिन क्लोरीन की जगह आपको कुछ ना कुछ यूज करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फ्लोरीन यूज किया तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन यूज करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट जो आता है वो ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है, तो वहां पे ये बन गया सब्स्टिट्यूशन। या फिर अगर आपको डेली लाइफ में एग्जाम्पल अगर देखना है तो उसमें सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे पहले हम यूज करते थे केरोसिन एज अ फोसाइल फ्यूल। नॉर्मली बहुत सारी जगह कोल भी यूज होता था, अभी उसका सब्स्टिट्यूशन बाद में हो गया डीजल, कुछ जगह यूज हुआ है पेट्रोल, और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह एलपीजी यूज होता है, सीएनजी यूज होता है, और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है वो यूज होते हैं। तो सबसे अच्छा जो सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट्स है ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी क्या, जो सोलार बेसिस पे एनर्जी आती है या विंड एनर्जी आती है, ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में अवेलेबल है और जिसकी वजह से पोल्यूशन जीरो होता है। तो पोल्यूशन लेवल आपकी जीरो है, तो ये सबसे बढ़िया है। यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हैं तो बेस्ट मेथड या बेस्ट केमिकल जो है या बेस्ट टेक्निक या बेस्ट प्रोसेस जो होगी उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पाते, जैसे कि अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है, इसको हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये अगर आपको अफोर्डेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपने सीएनजी अडॉप्ट करना चाहिए या एलपीजी अडॉप्ट करना चाहिए, या फिर आज की डेट में जैसे कुछ जो है इलेक्ट्रिक बेसिस पे अगर आपका कुछ व्हीकल होगा तो वो भी एक एग्जाम्पल है, जैसे ई व्हीकल्स आज की डेट में आ रहे हैं। तो ये सब अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, तो आपके जो कंडीशंस है उस हिसाब से आप अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। तो ये इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज में भी जो भी आपकी प्रोसेस है या केमिकल्स है उसके बारे में आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड है वो है कंटेनमेंट। तो जहां पर पॉसिबल है, जैसे कि अभी कुछ सब्सटेंसेस केमिकल्स यूज करते टाइम, जैसे हम कहीं पे लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको कन्वे करते हैं, तो ऐसे करते टाइम वहां पे वो केमिकल का कुछ ना कुछ पार्ट या फिर कुछ मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में कहीं ना कहीं रह जाता है, स्पिलेज रह जाता है, या फिर लीक भी हो सकता है, या फिर आप कन्वे करते टाइम, हैंडल करते टाइम प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको क्लीनिंग मेथड थ्रू भी उसको सेपरेट आउट करना चाहिए। फोर्थ है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। जहां पे आपकी ये जो तीन मेथड है ये अगर पॉसिबल नहीं है
तो वहां पे आपको क्या काम करना है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बिठाना है। जैसे हमने बात की थी कि ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस में एक ही पॉइंट पे अगर ऐसा पॉइंट है जहां पे ये एक्चुअली गैसेस, डस्ट या फ्यूम्स जनरेट होते हैं और ये ओवरऑल एरिया पैक करने की या उसको मेथड अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ही आप ऐसे मेथड यूज करो जिसको हम कहेंगे लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, और उसका कनेक्शन आप कॉमन दे सकते हैं। तो जो भी वेपर्स यहाँ पे जनरेट होंगे, ये सभी वेपर्स यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा। तो ये वैक्यूम बेसिस ऑपरेशन होने की वजह से नेगेटिव प्रेशर रहेगा और जो भी गैसेस फ्यूम्स रहेंगे वो वहां पे एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं और उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन कॉलम में उससे पास कर सकते हैं, फिल्टर थ्रू पास कर सकते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जनरल वेंटिलेशन सिस्टम्स को आपको अप्लाई करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एयर सप्लाई देना चाहिए, या फिर विंडोज, डोर्स, जहां पर भी पॉसिबल है वेंटिलेशन के लिए कुछ स्पेशल गेट्स भी रहते हैं। जैसे कोई भी अगर आप इसमें देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां पे वेंटिलेशन के लिए कुछ स्लॉट्स दिए रहते हैं जहां से हॉट एयर पास हो जाएंगे ऊपर से और नीचे से कोल्ड एयर आ जाएंगे। तो ऐसे भी अगर कुछ नेचुरल वेंटिलेशन टेक्निक है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन डिफिकल्ट है, प्रेशर गैप वहां पे नहीं क्रिएट हो पाता है, तो आपको आर्टिफिशियल यानी कि फैंस या ब्लोअर सिस्टम्स या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स या एयर कूलर सिस्टम्स, ऐसी कुछ चीजें यूज करनी पड़ेगी जिसको हम एक्सटर्नल एजेंसी कहते हैं और जिसके थ्रू आप ये वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एयर सप्लाई करना है, यही सबसे मेन इंटेंशन की बात है। तो इसकी वजह से डाइल्यूशन हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, या फिर जो भी आपका केमिकल का इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो हमने जो बात की थी अभी कि अगर ये सभी चीजें पॉसिबल नहीं है तो आपको एटलीस्ट एजुकेशन देना जरूरी है केमिकल्स के बारे में, केमिकल हजार्ड्स के बारे में, या फिर जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या स्ट्रेसेस है उसके बारे में, या फिर उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, हजार्ड एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसका ट्रेनिंग देना जरूरी है। इन केस अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल कैसे करते हैं उसके लिए रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होगी या मॉक ड्रिल होगी वो भी आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। और ये सभी बातें अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी आपको यूज करना है। जैसे हमने बात की थी, अगर आप हजार्डस केमिकल या टॉक्सिक केमिकल्स या पॉइजनस केमिकल्स आप हैंडल करते हैं तो वहां पे आपको सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस यूज करना पड़ेगा या फिर गैस मास्क भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी है। जैसे ये प्रायोरिटी ऐसी है कि आपको एलिमिनेट करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं तो सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, नहीं तो कंटेमिनेट या फिर एलईवी या फिर जनरल वेंटिलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या फिर पीपी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंटेनमेंट या एलईवी या जनरल वेंटिलेशन है ये इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंडर आता है। यानी कि सबसे पहला आपको फर्स्ट डिफेंस जो है वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद में इंजीनियरिंग कंट्रोल है, और ये पॉसिबल नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट रिसोर्ट आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो ये जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है ये इस कुछ क्वेश्चंस या गाइडलाइंस थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन जो फर्स्ट है, तो एलिमिनेशन में अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया डज द प्रोसेस स्टेप हैव टू बी डन, ये इसेंशियल या कंपलसरी स्टेप है या प्रोसेस है या नहीं, अगर ये नहीं होती है तो आप रिमूव कर सकते हैं, तो इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जैसे देखते हैं टर्न डाउन द टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हीट स्ट्रेसेस डेवलप होता है और वो हीट स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं तो ये आपको चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर यस है तो ये टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं। ये है एलिमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने बात की थी कि आपको कुछ एक्सप्लोजिव डस्ट है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव डस्ट की वजह से एक्सप्लोजन हजार्ड हो सकता है, या फिर ये जो डस्ट है ये डस्ट आपके अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या रेस्पिरेबल सस्पेंडेबल पार्टिकुलर मैटर की
हिसाब से होगा, तो वहां पे जो हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, जो लंग्स पे या लंग्स डिसीजेस हो सकते हैं, उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप ग्रैन्यूल्स या पेलेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। या फिर जो सॉल्वेंट्स है वो दूसरे सॉल्वेंट से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो जो डेली रूटीन का जो आपको एग्जांपल नॉर्मली मालूम रहता है वो है एक पेट्रोल, और ये है डीजल या फिर केरोसिन। तो अभी केरोसिन तो बैन हो चुका है, लेकिन ये पहले यूज होता था। अगर पेट्रोल की अगर आपने प्रॉपर्टीज देखी तो ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है एज कंपेयर टू डीजल। तो ये डीजल लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो ये डीजल के कंपैरिजन में पेट्रोल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। अगर आप डीजल और केरोसिन कंपेयर करेंगे तो डीजल यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बन जाएगा केरोसिन से। तो ऐसे आप अलग अलग कंपोनेंट्स ले सकते हैं, जहां पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, ये चेक कीजिए और उसके बेसिस पे भी आप सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने बेंजीन, टोल्यून, साइलिन ऐसे भी एग्जांपल्स लिए, या फिर कुछ अल्कोहल बेस अगर सीरीज ले लिए, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे वोलेटिलिटी उसकी कितनी है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर भी वो इजीली वोलेटाइल कैसे हो जाता है या वेपर्स क्रिएट कैसे करता है। तो ये जैसे ही आपके वेपर्स कम हो जाएंगे या फिर उसका परसेंटेज कम होगा, कंसेंट्रेशन कम होगा, यानी कि उसकी रिस्क भी कम हो सकती है। ये भी सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। जैसे जहां पे कुछ चीजें ऐसी, जैसे हम फायर के बेसिस पे हम ये नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे और अभी हेल्थ ओरिएंटेड हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट बेस कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो उसको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर आपको रिप्लेस करना है और ये आपको फिजिबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, तो वो करनी चाहिए। जैसे पेंट में भी ऐसे होते हैं जो ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं और वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। तो ये अगर सॉल्वेंट या वो ऑयल बेस्ड की जो प्रोडक्ट्स है उसकी जगह अगर वाटर बेस्ड रहेंगी, तो वहां पे ऑटोमेटिक जो है वेट प्रोसेस फॉर्म हो जाएगी और वहां पे जो हेल्थ इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो एग्जांपल है, जो ग्लूज और ऑयल्स विदाउट सेंसिटाइजर्स या कार्सिनोजेंस अगर आप यूज करेंगे तो ये बढ़िया होगा। जैसे अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल आपको पता करना है, तो उसमें जो हम व्हाइट बोर्ड के लिए जो पेन यूज करते हैं उसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें उसका अगर आपने स्मेल चेक कर लिया तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा जो हम नेल पेंट यूज करते हैं या फिर जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो स्पेशली बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, ये कार्सिनोजेन सब्सटेंस, कार्सिनोजेन सब्सटेंस मींस जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर के सब्सटेंसेस है, कार्सिनोजेन सब्सटेंसेस है। तो यहाँ पे जो कैंसर की पॉसिबिलिटी है अगर आपको कम करना है, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस, ऐसे सारे डेरिवेटिव्स को अवॉइड करके जो नॉर्मली ग्लूज और ऑयल्स होते हैं उसको आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में हमने बात की थी, तो जहाँ पे जो एमिशन जनरेट होता है या फिर जो सिस्टम से जो केमिकल्स या प्रोसेस हैंडल करने वाली, तो ये सेफेस्ट मेथड आप जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है। तो अगर आप ये सेफेस्ट मेथड के लिए कुछ मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। और ये जो फैसिलिटीज हैं, तो ये फैसिलिटीज या फिर जो प्लांट्स है उसका कंटेनमेंट अगर आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग कंट्रोल आप अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर जो मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो एरिया में, तो वो भी कुछ बातें यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है या फिर एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन ये मेंटेनेंस के अंडर या इंजीनियरिंग पार्ट के अंदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन अगर उसको कुछ मिलता है, तो वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आएगा। या फिर जहाँ पे स्पिलेज का इशू है, लीकेजेस का इशू है, कंटेमिनेशन का इश्यूज है, तो ऐसे एरिया आपको लिमिटेड करनी चाहिए या फिर उसको आइसोलेट या सेग्रीगेट करनी चाहिए। तो ये भी आप पार्टीशंस वगैरह यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल।
और LEV जो एग्जाम्पल था, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन भी जो एग्जाम्पल था, ये सभी एग्जाम्पल्स इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंडर आते हैं। और ये हमने जो बात की थी कि इंडिविजुअल पर्सन्स को आपको जो इफेक्ट आता है, हेल्थ इम्पैक्ट आता है, उसको रिड्यूस करना है, या फिर जनरलाइज वर्किंग एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट आते हैं वो एक्सपोजर आपको कम करना है, और जो सब्सटेंसेस की क्वांटिटी है उसको भी आपको रिड्यूस करना है। तो जितना ये क्वांटिटी कम होगा, जितने केमिकल्स कम होंगे, जितना एक्सपोजर कम होगा, उस हिसाब से उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, वो कम हो सकता है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एग्जांपल। उसके अलावा जो हमने बात की थी कि वैक्यूम बेस अगर आप ऑपरेशंस करते होंगे तो उसकी वजह से जो भी आपके वर्क एनवायरनमेंट में जो गैसेस या एयर, मिक्स एयर या मिक्स गैसेस आते हैं, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। या फिर जो सरफेसेस आपको क्लीन करना है, ये रूटीन अगर आपका रहेगा, रेगुलर क्लीनिंग रहेगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकता है। जो भी केमिकल का स्टोरेज है या फिर डिस्पोजल है, या फिर जहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेस में वेस्ट जनरेट होता है, तो ये वेस्ट जो जनरेट होता है उसका भी जो डिस्पोजल टेक्निक्स है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आएगा। जहाँ पे हाइजीन अरेंजमेंट है, जैसे हमने वॉशिंग फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था, या फिर PPE के स्टोरेज के लिए पढ़ा था, या फिर जो अरेंजमेंट्स है, लॉन्ड्रीज है, या फिर जो अलग अलग वॉशरूम्स है, लैट्रिन, टॉयलेट फैसिलिटीज है, ये सभी आपको मेंटेन करना है। ये भी सब हाइजीन अरेंजमेंट के अंडर आता है। उसके अलावा जो ईटिंग करने के लिए जो भी आपको प्रोविजन दी गई, शायद वहाँ पे कैंटीन हो सकती है, या फिर लंच रूम हो सकता है, या फिर जो भी आपके अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, और उनको कुछ स्पेसिफिक स्पेस दिया होगा जहाँ पे आप चाय नाश्ता ले सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। तो ऐसे जो एरिया है वहाँ पे आपको ये जो बाकी के प्रोसेस है उससे आइसोलेट होना चाहिए। तो ये प्रोहिबिटेड एरिया होना चाहिए। तो जहाँ पे आपका पीने का पानी है तो उसके लिए भी सेपरेट प्रोविजन होनी चाहिए। और आज की डेट में कहीं पे जो भी स्मोकिंग कहीं जगह अलाउड है, मैक्सिमम जगह ये अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे अलाउड है उसके लिए स्मोकिंग जोन ये सेपरेट दिए गए। तो स्मोकिंग का इफेक्ट वो पर्सन पे तो होने ही वाला है, लेकिन जिसको हम जो इनडायरेक्ट स्मोकिंग जो कहते हैं, वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग भी दूसरे लोगों पे इफेक्ट कर सकता है। तो ये भी आपको रोकना है, और इसके लिए सभी बातों करने के लिए ये आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आएगा। और ये लास्ट रिसोर्ट जो हमने बात की थी, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल सेशन भी डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें रेस्पिरेटरी टाइप PPE और नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ PPE देखा था। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो हेल्थ ओरिएंटेड बात हो रही है, इसीलिए रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें गैस मास्क आ सकता है, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस आता है, या फिर ऑक्सीजन कैरिंग सिलेंडर आ सकता है, या फिर एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम आती है, या फिर कार्ट्रिज टाइप के जो गैस मास्क है वो भी आते हैं। तो ये सभी बातें ये PPE के अंदर आएगी। तो कौन सा कंडीशन और क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको ये PPEs यूज करना चाहिए। तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स और कुछ गाइडलाइन जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो देंगे, और उसी के बाद ही आपको ये PPE यूज करना है। अभी ये जो रेगुलर यूज करते हैं उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना भी जरूरी है, और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी आपको प्रिपेयर होना है।